अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस सिस्टम लैब में इससे रिलेटेड जो भी वाइवा और इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसक्यूएल एनवायरनमेंट एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। एसक्यूएल एनवायरनमेंट क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एसक्यूएल एनवायरनमेंट हमारे पास वो ऐसा आसान सा और एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है जिसमें डेटाबेस के ऊपर काम किया जाता है। यानी डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए जो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं वो हमारे पास एसक्यूएल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, जैसे कि हम डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना और डिलीट करने का काम करता है। अब ये एनवायरनमेंट हमें डाटा के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे हम एप्लीकेशन और एनालिसिस के लिए डाटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और आपसे वाइवा से जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि एसक्यूएल एनवायरनमेंट क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों ने सेम यही बताना है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम लोग एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, अपने डेटाबेस को की क्यूरीज लिखते हैं, अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, उसको रिट्राइव करते हैं, हो सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो हमें डाटा के साथ इंटरेक्ट करने में, डील करने में हेल्प करता है, इस एनवायरनमेंट को हम लोग एसक्यूएल एनवायरनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट अ बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट। बल्कि जो हमारा सर आता है वो किस तरह से पूछ सकता है कि बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्या होता है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने का जो तरीका होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए। सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे टेबल्स में स्टोर्ड जो भी डाटा होता है उसको रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमें हमारी स्क्रीन पर या हमारी जो भी आउटपुट कंपाइलर होता है उस पर हमें शो करा देता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं जो एसक्यूएल में वैल्यूज़ के साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो एसक्यूएल में वैल्यू के साथ परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशन जैसे कि हमारा एडिशन होता है, हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे प्रेसिडेंस होते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम प्रेसिडेंस वाइज, प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ऑपरेशंस को किस ऑर्डर्स या सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं ये हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और हमारे ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। देन यानी प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को या एक्सप्रेशंस को रन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देन डिवाइड, देन प्लस, फिर माइनस, फिर इस तरह से मतलब एक सीक्वेंस के साथ जो हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए, तो उस चीज़ को हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर भी इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद है कि हमारे पास जो नल वैल्यूज़ और कॉलम एलाइज का मतलब क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और इनफैक्ट हमारे वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। नल वैल्यू क्या होती है। नल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, और कॉलम एलाइज का मतलब होता है कि कोई टेम्परेरी नेम होता है। ठीक है, कॉलम एलाइज का मतलब होता है कि हमने कॉलम को कोई टेम्परेरी नेम दे दिया है जो किसी कॉलम को रीडेबिलिटी के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। कंकैटिनेशंस क्या ऑपरेशन क्या होते हैं और हाउ कैन यू चेक द टेबल स्ट्रक्चर को किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कंकैटिनेट ऑपरेटर जो हमारे पास स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सीधी लाइंस लगी होती हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं, दो सीधी लाइन जो होती है वो हमारा कंकैटिनेशन ऑपरेशन होता है। और ये हमारे पास स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए दो स्ट्रिंग्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, लिखी है हेलो वर्ल्ड या लिखे वेलकम टू द इनोवेट आईटी जोन, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग एसक्यूएल के में एक कमांड लिखते हैं या कंकैटिनेट ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो वो हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द इनोवेट आईटी जोन, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा। यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो टेबल स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराने के लिए आप लोग
लोग डिस्क्राइब या शो कॉलम्स फ्रॉम या इस तरह से आप लोग जो होते हैं स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अपने टेबल्स को जो है वो शो करा सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेबल लिस्ट एंड टेबल अलाइज इन द फ्रॉम क्लास। फ्रॉम क्लास में हम वो टेबल स्पेसिफाई करते हैं जिसमें से डाटा रिट्राइव करना होता है। टेबल अलाइज टेम्पररी नेम होता है जो हम डाटा की एलाइज जहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एलाइज जहाँ पर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास टेम्पररी नेम देता है, ठीक है। जबकि टेबल लिस्ट जो होती है फ्रॉम क्लास के अंदर, टेबल लिस्ट वो लिस्ट होती है जो हमें रिप्रेजेंट होती है, यानी एक इसके अंदर जो डाटा की लिस्ट होती है, और जो एलाइज होता है वो उस टेबल का जो हमारे पास टेम्पररी नेम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेबल एलाइज का यूज़ करते हैं। जस्ट हम लोग अपने टेबल नेम की रीडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए एलाइज का यूज़ करते हैं। आगे आता है डेटा को रिस्ट्रिक्ट और सॉर्ट कैसे किया जाता है। वेयर क्लॉज क्या है और किस लिए यूज़ होता है। अब डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप वेयर क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर क्लास जहाँ पर इस तरह की जो कंडीशंस होती है आप इनका यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन सेट करते हैं। अब सॉर्टिंग के लिए आप ऑर्डर बाय क्लास यूज़ होता है, जबकि वेयर क्लास स्पेसिफिक रो को फिल्टर करता है जो हमें चाहिए होती है। यानी अगर हमारे पास एक टेबल गिवन है और उस टेबल में से मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरे पास एज जो है वो लेस देन 20 है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं ये लेती हूँ तो मुझे उसका डाटा शो करा दो, तो यहाँ पर हम वेयर क्लास का यूज़ करेंगे। वहाँ वेयर एज लेस देन इक्वल टू 20 तो मुझे उसका जो डाटा है वो रिट्राइव कर दो। इसके लिए हम कैसे कमांड लिखते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल नेम वेयर, फिर हम आगे लिखते हैं कि जहाँ पर एज लेस देन 20 है या जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो कंडीशन आप सेट करते हैं, तो वहाँ पे वेयर क्लास का हम लोग यूज़ करते हैं और डाटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और सॉर्ट करने के लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लास का यूज़ करते हैं कि हमें किस ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, ऑर्डर बाय क्लास का क्या रोल होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यानी जिनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर जो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब होता है जिनमें हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल गेट्स हमने पढ़े थे, एंड, नॉर, एंड, और नॉट, ठीक है। तो ये लॉजिक्स ऑपरेटर्स भी उसी से निकले हैं, एंड, और नॉट, ठीक है, जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब एंड का मतलब होता है आपने कि जैसे मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो मैं लिखती हूँ कि जैसे मुझे आइसक्रीम भी चाहिए, आई वांट्स आइसक्रीम एंड आई आल्सो वांट बिस्किट, तो ये दोनों के में मैंने एंड यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए दोनों में से कोई चीज़, ठीक है, कोई दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए तो मैं वहाँ और ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। अगर मुझे दोनों में से कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है तो मैं वहाँ से नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। तो ये मेरे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ऑर्डर बाय क्लास से हम डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑर्डर बाय क्लास का क्या रोल हो सकता है। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी दफ़ा भी हमें वाइवा क्वेश्चन में पूछे गए थे। देन हम लोग बात करेंगे हमारे सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं, करैक्टर, नंबर्स और डाटा फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंगल रो फंक्शंस वो होते हैं जो एक रो पर काम करते हैं और एक ही आउटपुट देते हैं। अब करैक्टर फंक्शंस स्ट्रिंग पर काम करते हैं और जो नंबर फंक्शंस होते हैं वो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में, और जो भी डाटा फंक्शंस होते हैं वो डेट फंक्शंस होते हैं वो मेरे डेट और टाइम को डेट मैनिपुलेट करते हैं। यानी अगर यहाँ पर बात करें सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं, तो मतलब ऐसे फंक्शन जो सिंगल रो पे काम करते हैं, ठीक है, और एक ही आउटपुट देते हैं। करैक्टर फंक्शन क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग पर काम करते हैं। नंबर फंक्शन कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं। जो कि डेट फंक्शन होता है ये मेरे पास डेट और टाइम के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग इसका डेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये वो है जो हमें वाइवा में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। देन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस क्या होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। तो टाइप कन्वर्जन फंक्शन वैल्यूज़ को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करता है। टाइप कन्वर्जन यानी डाटा टाइप्स की कन्वर्जन, एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में जब हम लोग टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये मेरी टाइप कन्वर्जन होती है। जैसा कि अगर करैक्टर है तो उसको मैंने नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर है उसको मैंने डेट में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास जैसे इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं कमांड्स होती है टू 4, ठीक है, टू नंबर,
टू डेट, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कमांड जो है यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये कब यूज़ होते हैं, तो ये तब यूज़ होते हैं जब डाटा टाइप चेंज करना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, इनफैक्ट मेरे से खुद पूछा गया था। अब हमने सिंगल रो फंक्शन की बात की थी, जो कि एक ही सिंगल फंक्शन के ऊपर काम करता है, सिंगल रो के ऊपर काम करते हैं। मल्टी रो फंक्शंस की बात करें तो मल्टी रो फंक्शन, जिन्हें एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, मल्टीपल रोज पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। सिंगल रो का मतलब होता है पूरे टेबल में सिर्फ एक सिंगल रो के ऊपर ही काम करना, जबकि मल्टी रो फंक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल रोज के ऊपर काम करना, और इस मल्टी रो फंक्शंस को हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और एक ही मतलब मल्टीपल टेबल्स रोज के ऊपर काम करते हैं, अप्लाई होते हैं और एक ही रिजल्ट रिटर्न करते हैं। सिंगल रो में होता है एक रो पे काम किया और एक ही हमें आउटपुट दी। मल्टी रो में क्या होता है, मल्टीपल रोज पे काम किया लेकिन आउटपुट हमें एक ही रिटर्न करते हैं, एक ही रिजल्ट रिटर्न करते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हमारे मल्टी रो फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे सम, एवरेज एंड std-dev फंक्शंस होते हैं, इनका पर्पस क्या है। सम वैल्यू जो होता है ये ऐड करने के लिए, वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए, एवरेज जो होता है वो एवरेज निकालने के लिए, जबकि ये जो std-dev है ये इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ में जो भी मेजर्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, उन तरह की जो मेजर्स करने के लिए हम लोग std-dev फंक्शंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लास एंड हाउ इज डाटा डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप। यानी ग्रुप बाय क्लास और हैविंग क्लास क्या है और डाटा को सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ग्रुप बाय क्लास रो को स्पेसिफिक कॉलम्स की बेसिस पर, यानी रोज को स्पेसिफिक कॉलम्स की बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड करता है। जितनी भी रोज होती हैं, जो भी कॉलम स्पेसिफिक होती हैं, उसकी बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड करता है, हमारा ग्रुप बाय क्लास होता है। हैविंग क्लास जो होता है ये बेसिकली फिल्टरिंग के काम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ग्रुपिंग है जहाँ एग्रीगेट फंक्शंस को फिल्टर किया जाता है, मल्टी रो फंक्शन को फिल्टर करने के लिए हम लोग जो है हैविंग क्लास का यूज़ करते हैं। यानी मुझे फलां का डाटा दिखाओ जो कि ये चीज़ रखता है, तो इसमें जो चीज़ रखता है मतलब हैविंग जिसके पास ये है, इस तरह से आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करके पढ़ते हैं या इसको याद करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। आप डाटा डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप में, कि डाटा को सब ग्रुप में कैसे डिवाइड किया जाता है, ये बात मैंने आपको ग्रुप बाय क्लास से ही समझा दी थी कि रोज़ को स्पेसिफिक कॉलम की बेसिस पे ही, यानी जो रोज़ होती हैं उनको कितने कॉलम्स हैं उनकी बेसिस पे ही हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको मतलब होता है कि हम लोगों ने सब ग्रुप्स को, यानी फिर आगे फर्दर जो उनके ग्रुप्स बनते हैं, उनके आगे जो ग्रुप्स बनते हैं वो सब ग्रुप्स होते हैं, उनको भी हम फर्दर ऐसे ही डिवाइड करते रहते हैं। अब हमारे पास एसक्यूएल में जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स की टाइप्स क्या है, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल जॉइन होती है, इक्वी जॉइन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब जॉइन एसक्यूएल में टेबल्स के डाटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया है। जॉइन का मतलब होता है जॉइन करना, कनेक्ट करना, ठीक है। अब जॉइन की एसक्यूएल में टाइप्स हैं, इनमें एक नेचुरल जॉइन आता है, एक हमारे पास इक्वी जॉइन आता है, एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ये टेबल्स की रोज को कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनाता है। जो टेबल्स की सिर्फ रोज होती हैं इनका कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, क्रॉस करता है। अब नेचुरल जॉइन जो होता है ये टेबल्स को जो कॉमन कॉलम्स होते हैं उनकी बेसिस पे ज्वाइन करता है, और इक्वी जॉइन स्पेसिफिक कंडीशन या इक्वालिटी की बेसिस पे ही हम इसका यूज़ करते हैं। देन अगर हम बात करें कि हमारे लेफ़्ट आउटर जॉइन और हमारे राइट आउटर जॉइन और जो सेल्फ जॉइन होते हैं इनमें क्या डिफरेंट है, तो लेफ़्ट आउटर जॉइन में लेफ़्ट टेबल के सभी रोज इंक्लूड होते हैं, चाहे राइट टेबल में मैच हो या ना हो। यानी जितने भी लेफ़्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है लेफ़्ट टेबल के सारे रोज जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे टेबल के अंदर, चाहे हमारे जो टेबल्स में जो राइट टेबल होता है वो चाहे मैच हो या ना हो। अच्छा, दो टेबल्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट और एक होता है राइट। अब लेफ़्ट आउटर जॉइन का मतलब होता है कि हम इन लेफ़्ट और राइट दोनों टेबल्स को आपस में जॉइन कर लें, लेकिन जो लेफ़्ट आउटर होता है उसके अंदर हम सिर्फ लेफ़्ट वाली जितनी भी रोज होती हैं वो सारी की सारी कनेक्ट होंगी, सारी की सारी आएंगी, चाहे राइट वाली मैच करें या ना करें। जबकि राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं तो राइट आउटर जॉइन में राइट वाली सारी रोज आएंगी, चाहे लेफ़्ट वाली उससे मैच हो या ना हो। तो सेल्फ जॉइन में टेबल का अपने आप से ही जॉइन, यानी एक ही टेबल गिवन होता है उसको हमने उसके साथ ही सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हुए उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। एक ही टेबल है उसको अपने साथ ही कनेक्ट कर देना है, इसको हम लोग सेल्फ जॉइन बोलते हैं।
उसके बाद हमारे पास सब क्यूरी क्या होती है, सब क्यूरी सिंटैक्स क्या है और मल्टीपल कॉलम सब क्यूरीज कैसे काम करती है। अब सब क्यूरी एक क्वेरी के अंदर क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर जब क्वेरी लिखते हैं तो वो हमारी सब क्यूरी होती है, जो पहले एग्जीक्यूट होती है और उसका रिजल्ट आउटर क्यूरी में यूज़ होता है। देखिए एक हमारे पास क्वेरी लिखी है, उसके अंदर हमने एक और क्वेरी लिख दी, तो जो अंदर वाली क्वेरी है उसको सबसे पहले हम लोग उसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, फिर उस रिजल्ट की बेस पे हम लोग उसको जो आउटर वाली होती है उस क्वेरी के साथ जो है वो हम लोग उसको रिजल्ट जो है उसका फाइनल निकालते हैं। तो मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी में एक से ज़्यादा कॉलम्स को कंपेयर करके ही हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है पेयर वाइज एंड नॉन पेयर वाइज एसक्यूएल के अंदर कंपैरिजन क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन मेरे से खुद बहुत दफ़ा मतलब मेरे से खुद पूछा गया था, हमारी क्लास के बच्चों से भी पूछा गया था। तो पेयर वाइज कंपैरिजन में रो वाइज कॉलम्स कंपेयर होते हैं, ठीक है, जबकि नॉन पेयर वाइज में इंडिविजुअली। अब सब क्वेरी में देखो एक पेयर वाइज कंपैरिजन होता है, उसमें जितने भी रो वाइज हम लोग कॉलम्स को कंपेयर करते हैं, रोज़ होती हैं उन वाइज हम लोग कॉलम्स को कंपेयर करते हैं, जबकि जो नॉन पेयर वाइज होते हैं उसमें हम लोग एक एक करके, ठीक है, उसमें तो रोज़ एंड कॉलम वाइज हम कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें हम इंडिविजुअली एक एक जो हमारे पास टेबल होता है उसकी रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं उनको एक अकेला अकेला करके इंडिविजुअली हम लोग उनको पेयर जो है वो कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास सब क्वेरीज का जो फॉर्म होता है, फॉर्म क्लास क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ किया जाता है। तो सब क्वेरी को फॉर्म क्लास में एक टेम्पररी टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो फ्रॉम होता है इसका मतलब होता है हम लोग इसको जो एक टेम्पररी टेबल बनाने के लिए हम लोग फ्रॉम क्लास का यूज़ करते हैं। जैसे सिलेक्ट फ्रॉम, ये जो फ्रॉम होता है ना ये बिल्कुल टेम्पररी तौर पर ही हमारे पास यूज़ होता है, जो बाद में हमारी आउटर क्वेरी में भी यूज़ होता है। सब क्वेरी की बात करें ना तो फॉर्म जो होता है ये सब क्वेरी के अंदर वाले जो पार्ट होता है पहले उसमें यूज़ होता है, फिर वो सिर्फ टेम्पररी टेबल बनाता है, लेकिन जब फिर हम लोग फाइनली उसको जो टेबल बना होता है अंदर उसको हम लोग आउटर क्वेरी के साथ भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम टेबल क्रिएटेड एसक्यूएल के अंदर टेबल क्रिएट और अल्टर कैसे की जाती है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना तो हमारे पास एसक्यूएल टेबल को क्रिएट टेबल, देखो ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है एसक्यूएल जो होती है, इसमें कमांड्स हम बिल्कुल सिंपल है। जैसे अभी उसने कहा है कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल लिखना है क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नेम, इस तरह करके हम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और अगर मुझे उसको अल्टर करना है तो मुझे उसके लिए अल्टर टेबल, ठीक है, जो भी पहला टेबल एग्जिस्टिंग टेबल होता है उसमें कॉलम या जो भी कॉन्स्टेंट्स होती हैं उनको चेंज करने के लिए हम लोग अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। तो यानी टेबल अल्टर कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे हम सिंपल अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी क्वेरीज होती है और सर बिल्कुल आसान सा ही वाई लेते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, कॉलम लेवल और टेबल लेवल कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो कॉन्स्टेंट वो रूल्स होते हैं जो टेबल्स को डाटा पे अप्लाई किए जाते हैं। अब कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक कॉलम पे अप्लाई होती हैं और टेबल लेवल कॉन्स्टेंट पूरे टेबल पे यूज़ होती है। जैसे हम कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारी प्राइमरी की, फॉरेन की एक कॉन्स्टेंट्स ही होती है, ठीक है, यानी कोई रूल्स लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नल, नॉट नल और जो हमारी यूनिक की कॉन्स्टेंट्स होती हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं। अब नॉट नल का मतलब होता है कि कॉलम में नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती, वो वैल्यूज़ हमने कोई यूनिक वैल्यूज़ डालनी है वो नल नहीं होगी। जबकि यूनिक की जो होती है की कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कोई भी हमारे टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए, इसके लिए हम लोग यूनिक का यूज़ करते हैं। यूनिक में हमारे पास प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर होता है और फॉरेन की दूसरी टेबल से लिंक बनाता है, तो दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए इनमें किसी किस्म की कोई भी डुप्लीकेशन ना आए, इस चीज़ के लिए हम लोग यूनिक की कॉन्स्टेंट जिनमें हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की है इसका यूज़ करते हैं। और नॉट नल का मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो टेबल बिल्कुल खाली, उसमें कोई भी खाली वैल्यू नहीं हो सकती, नॉट नल, नल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की का
क्या रोल होता है। तो हमें पता है कि प्राइमरी की जो होती है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हम पहले मेन टेबल के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, जबकि जो फॉरेन की होती है इसका मतलब क्या होता है एसक्यूएल टेबल के अंदर कि ये दूसरे टेबल के साथ लिंक होती है। तो प्राइमरी की जो होती है उसको दूसरे टेबल के साथ लिंक करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं और इंश्योर करते हैं कि दोनों के अंदर किसी किस्म की कोई भी डुप्लीकेशन ना आए और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है चेक कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं और इससे कब यूज़ किया जाता है। अब आपको पता है चेक कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करती है जो कॉलम की वैल्यूज़ पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग सिर्फ अपने कॉलम्स जो होते हैं उनको चेक करने के लिए, उनके ऊपर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुई है, यानी इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग चेक कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। अब टेबल्स को ऑल्टर या डिलीट कैसे किया जाता है और ऑल्टर और ड्रॉप स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो टेबल को ऑल्टर करने के लिए हम लोग अल्टर टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्टर का मतलब होता है कि टेबल को मॉडिफाई कर देना, जबकि जो ड्रॉप टेबल होता है हम टेबल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए ड्रॉप स्टेटमेंट जो होती है उसका यूज़ करेंगे। सिंपल ड्रॉप टेबल लिख के टेबल का नाम लिख देंगे तो वो हमारे पास जो होता है वो जो टेबल बना होता है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स होती हैं इसका क्या एसक्यूएल के अंदर क्या रोल होता है। तो जो इंसर्ट होती है वो हमें पता है जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऐड करता है, ठीक है। रोज़ के अंदर जो होते हैं वो अपनी डाटा को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट का। जबकि अगर जो पहले से डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मेरी एज है वो मैंने <20 लिखी है, लेकिन मैं अपडेट करना चाहती हूँ कि मैं उस एज को ज़्यादा करना चाहती हूँ, मैं 21 की होगी तो मैं वहाँ पर लिखूँगी कि मैं एज को अपडेट कर दूँगी। अपडेट टेबल जो अपडेट रोज़ होती है जो भी उन सबको मैं अपडेट कर दूँगी। इसका मतलब होता है मैंने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर लिया है। और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं उस स्पेसिफिक यानी जो रोज़ होते हैं उनको सिंपल डिलीट कमांड का यूज़ करते हुए मैं उनको डिलीट कर दूंगी। उसके बाद एसक्यूएल ऑब्जेक्ट क्या है, व्यू सीक्वेंसेस और इंडेक्सेस क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई आर दे यूज। तो व्यूज़ वर्चुअल टेबल्स होते हैं जो स्पेसिफिक क्वेरी के रिजल्ट को शो कराती हैं। अब सीक्वेंस जो यानी व्यूज़ का मतलब क्या है, वर्चुअल टेबल, ठीक है। वर्चुअली जो हमें टेबल जो स्पेसिफिक क्वेरी के रिजल्ट को शो कराती है, जो हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे व्यूज़ होते हैं। सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस यूनिक नंबर्स जनरेट करते हैं। इंडेक्सेस की बात करते हैं तो इंडेक्सेस डाटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए या उसको अरेंज करने के लिए हम इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट कैसे की जाती है, न्यू यूज़र कैसे बनाए जाते हैं और यूज़र प्रिविलेजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा के लिहाज से। तो यूज़र मैनेजमेंट में नए यूज़र्स क्रिएट और फिर उनको ऊपर जो रूल्स होते हैं या प्रिविलेजेस लगाने के लिए उनके ऊपर जो राइट्स होते हैं उनको असाइन किया जाता है, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि यूज़र किस तरह से क्रिएट करने हैं, उनको किस तरह से रूल्स या परमिशन देनी है, प्रिविलेजेस देनी है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हमारा यूज़र मैनेजमेंट होता है। यूज़र क्रिएट करने के लिए सिंपल हम लोग क्रिएट यूज़र कमांड होती हैं उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट क्या होती हैं एसक्यूएल के अंदर, इनका पर्पस क्या होता है और यूज़र ग्रुप्स और इनकी परमिशन को एसक्यूएल के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे पास जो ग्रांट स्टेटमेंट्स होती है ना, ये राइट्स देने के लिए यूज़ होती है। जितनी भी परमिशंस होती हैं, रूल्स होती हैं, राइट्स होती हैं, उनको अप्लाई करने के लिए हम लोग ग्रांट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास जो रीवोक स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, इसका रीवोक का मतलब होता है कि जितने भी परमिशंस हैं उनको वापस लेने के लिए हम लोग रीवोक का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यूज़र ग्रुप जो होते हैं और जो भी परमिशंस होती हैं वो किस तरह से मैनेज की जाती हैं इसको देखेंगे। तो हमारे पास यूज़र्स ग्रुप के थ्रू कलेक्टिव परमिशंस होती हैं वो मैनेज की जाती हैं, ठीक है। जितनी भी परमिशंस होती हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली मैनेज करते हैं। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स हैं हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम उन सबको रन करके देखेंगे, बाकायदा रन करके देखेंगे। आपको बिल्कुल लाइव मैं रन करके दिखाऊंगी, ठीक है, अपने पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। जितनी भी एसक्यूएल की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उन सबको, सारी की सारी कमांड्स को हम रन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।